अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 6.7। इससे पिछली वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 तक बना चुका था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 के शुरू के पार्ट 4 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले एक ही गुजारिश कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। डन है। तो सबसे पहले ताकि हमारे पास पहला पार्ट 1 क्या है इसका, कि इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x dx। ठीक है। अच्छा, बुक में यहाँ पर एक्स क्यूब है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स क्यूब का मतलब क्या होगा, मुझको एक बार फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि वो सिमिलर काम है, इसलिए मैं एक पावर कम कर दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ किस तरह बनेगा। आप क्या करोगे, क्यूब वाले को खुद से बनाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक अलजबरा फंक्शन हो, अलजब्रिक फंक्शन हो, और एक हमारे पास क्या हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो हम क्या करेंगे, जो हम u ऐड करेंगे वो एक्स स्क्वायर को यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन को, और जो हम v ऐड करेंगे वो किससे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यानी कि e की पावर 2x। ठीक है। तो हम जानते हैं कि u का हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव du ओवर dx इसके बराबर होगा 2x के, और इंटीग्रल v dx इसके बराबर होगा 1/2 e की पावर 2x। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं e की पावर 2x तो हमारा वैसे ही रहता है, और जो पावर होता है उसका हम डेरिवेटिव लिखते हैं। तो पावर क्या हमारे पास, पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो मैंने एक स्टेप डायरेक्ट यहाँ पर काम किया है। ठीक है। तो मैंने 1/2 से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इंटीग्रेशन का। जिस बच्चे को अगर बेसिक आइडिया नहीं है तो वो पहले एक्सरसाइज 6.3 पढ़े, उसके बाद फिर ये इसे देखे। ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1/2 ई की पावर 2x। और हम जानते हैं बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी डी एक्स, यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स। जाने तो एक्स स्क्वायर 1/2 ए की पावर 2x। डन है। यू किसके बराबर है हमारा, एक्स स्क्वायर के। इंटीग्रल वी किसके बराबर है, 1/2 ई की पावर 2x के, माइनस इंटीग्रल वैसे ही रहेगा डी यू बाई डी एक्स किसके बराबर है 2x के, और इंटीग्रल वी किसके बराबर है 1/2 ई की पावर 2x। तो इस ये 2 से 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल। जस्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, x ई की पावर 2x dx। ठीक है। तो अगेन हमारे पास दो फंक्शन आ गया है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर मजीद दोबारा हम क्या करेंगे, अगेन इस पर बाय पार्ट लगाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया था, क्यूब से स्क्वायर किया था। तो अगर मैं क्यूब लेता तो मुझको मजीद 2 बार और काम करना पड़ता है। ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लेट कर लेंगे वो किससे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको 1 कह देता हूँ, और मैं कंसिडर करता हूँ कि x ई की पावर 2x dx। डन। सेम काम हम फिर करेंगे यहाँ पर कि हम u लेट कर लेंगे x को, और v हम लेट करेंगे e की पावर 2x को। तो डी यू बाई डी एक्स इसके बराबर होगा 1 के, और इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर होगा 1/2 e की पावर 2x। डन है। अगेन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि u इंटीग्रल v, तो हमारा u किसके बराबर है x के, इंटीग्रल v किसके बराबर है 1/2 e की पावर 2x। फिर क्या है, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स किसके बराबर है हमारा 1 के, और इंटीग्रल v किसके बराबर है 1/2 e की पावर 2x। डन है। तो ये 1/2 मैं बाहर लिख सकता हूँ, जैसे हमारे पास क्या बचेगा, e की पावर 2x dx। और हम जानते हैं कि e की पावर 2x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 1/2 e की पावर 2x। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर क्या बनना चाहिए, 4। डन है। तो प्लीज़ इसे आप सही कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, जब एक और 2 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 × 2 आपको क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों टर्म को मैं क्या करूँगा, अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो देखें 1 में पुट करूंगा तो हमारे पास क्या है, 1/2 एक्स स्क्वायर ए की पावर 2x वैसे ही है। इन दोनों को जब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी जगह पर पुट करूँगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास 4। ठीक। अब आप क्या करो, इस माइनस से इस मल्टीप्लाई करवा दो, तो माइनस प्लस क्या होगा हमारे पास माइनस, और माइनस माइनस हमारे पास क्या होगा प्लस। तो ये क्या बन जाएगा 4। डन है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है हमारे पास वो क्या है कि साइन इनवर्स x dx। इससे पहले मैं आपको बताया था कि अगर हमारे पास इनवर्स फंक्शन होगा तो हम क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन को हम u लेट करते हैं। और अगर हमारे पास इनवर्स फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर हम v किसको लेंगे, 1 को। ठीक है। तो हम जानते हैं कि डी यू बाई डी एक्स इसके बराबर होगा, यानी कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, x होता है। फार्मूला क्या है हमारे पास, u इंटीग्रल v dx। ये हमारे पास बाय पार्ट का फार्मूला है। अब मैं पुट करूंगा, यानी कि u किसके बराबर है, साइन इनवर्स x के, इंटीग्रल v किसके बराबर है x के, डी यू बाई डी एक्स इसके बराबर है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और ये हमारा किसके बराबर है, x के dx। डन है। तो ये मतलब क्या बच जाएगा, x साइन इनवर्स x। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखिए बहुत ध्यान से, ये
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2। अच्छा यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम जानते हैं इस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, वो क्या होगा, माइनस का 2x। तो उसका मतलब क्या होता है, हमने बेसिक पढ़ा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो हम जानते हैं फंक्शन हमारा क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो इसका डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, माइनस का 2x। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया है। तो यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/2, और यहाँ पर क्या हमारे पास माइनस का 2x। ठीक है, अब फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम जानते हैं एक पावर में ऐड करते हैं और उसी पावर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1। जब आप इसका एलसीएम लोगे -1/2 + 1 का, तो ये क्या बनेगा, 1/2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 क्या होगा आपका, कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, x sin इनवर्स x प्लस, हम जानते हैं पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। नेक्स्ट हमारे पास अगेन इनवर्स फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है। तो मैंने बताया जब कभी भी इनवर्स फंक्शन आएगा तो इनवर्स फंक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे u और दूसरे फंक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे v। तो हमारा u किसके बराबर है, tan इनवर्स x के, हमारा v किसके बराबर है, x के। तो du/dx इसके बराबर होगा 1/1 + एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर होगा, x²/2। तो ये हम जानते हैं हमारा क्या बाय पार्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, कि u × v। ठीक है, तो हम जानते हैं कि u किसके बराबर है, tan इनवर्स x के, और इंटीग्रल v किसके बराबर है, x²/2 के। du/dx किसके बराबर है, 1/1 + एक्स स्क्वायर के, और इंटीग्रल v किसके बराबर है, x²/2 के। डन है। तो x² यानी कि इससे मैं लिख सकता हूँ 1/2 x² tan इनवर्स x। इस 2 को मैं बाहर लिखूंगा यानी कि माइनस का 1/2 क्या बच जाएगा, x² ओवर 1 + x²। हमें दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। तो इसको डिवाइड वाले मेथड से, या फिर हम जानते हैं कि नीचे 1 + x² है तो मैं लिख सकता हूँ 1 + x²। 1 मैंने अपने मर्जी से ऐड करवाया तो साथ में क्या करवाऊंगा, माइनस, और फिर मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम ब्रेक कर दूंगा। तो क्या बनेगा, 1 + x² ओवर 1 + x² माइनस 1/1 + x²। ठीक है, अब ये आपस में क्या होगा, कैंसिल, जस्ट क्या बच जाएगा 1, और इन दोनों टर्म पे मैं क्या करूंगा, अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 1 प्लस का ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/2 1/1 + x²। हम जानते हैं कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x² होता है। तो उसका मतलब क्या होगा कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा वैसे ही रहा, 1 का क्या होता है, x होता है, क्योंकि अभी आपको बताया कि 1 + x² का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। सिमिलरली हमारे पास क्या अगेन इनवर्स फंक्शन है, यानी कि x sec इनवर्स x dx। और मैं आपको बताया कि जब कभी भी आपके पास इनवर्स फंक्शन हो तो आप क्या करोगे, u ऐड करोगे इनवर्स फंक्शन को, और अब v ऐड करोगे अलजेब्रिक फंक्शन को। तो हम जानते हैं कि du/dx कि sec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x √(x² - 1), और x का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। ये हमारे पास क्या है, बाय पार्ट का फार्मूला है। तो हमारा u किसके बराबर है, sec इनवर्स x के, और हमारा इंटीग्रल v किसके बराबर है, x²/2 के, माइनस इंटीग्रल du/dx किसके बराबर है, 1/x √(x² - 1), और इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है, x²/2 के। तो इस 2 को मैं बाहर लिखूंगा और ये x² क्या होगा, कैंसिल, जस्ट क्या बच जाएगा, x, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा। अब देखें इस चीज़ को मैंने साथ साथ क्या किया, स्टेप डायरेक्ट के (x² - 1), इसका मतलब x² - 1 की होल पावर 1/2, इसको मैं ऊपर ले गया तो क्या बन गया, x² - 1 की होल पावर माइनस का 1/2, और ये स्क्वायर से जब x कैंसिल हुआ था तो जस्ट हमारे पास क्या बच गया था, x बच गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हमारा x² - 1 है, और हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। डन है, जबकि यहाँ पर जस्ट क्या सिवा सिर्फ x है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पर था तो 2 × 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 2x। अब फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके एक पावर में ऐड करेंगे और उसी पावर से हम क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। फिर आपको क्या करना है, -1/2 + 1 का एलसीएम लेना है। तो हम जानते हैं -1/2 + 1 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास, 1/2। तो नीचे क्या होगा, 1/2। इस 2 से इस 4 को आप क्या करोगे, कैंसिल। तो 2 × 1 2 × 2 4। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/2, यानी कि 1/2 x² sec इनवर्स x माइनस का 1/2
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। डन है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।